नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड व्यक्तित्व परिचय पार्ट 46। इसमें होंगे उपनाम। ठीक है, मोर देन 50 झारखंड के विभूति के उपनाम हम यहाँ याद करेंगे। कुछ उपनाम मैंने भाषा साहित्य वाले चैप्टर में बहुत सारे उपनाम, लगभग उधर भी 50 उपनाम है। ठीक है, उसमें सिर्फ कवियों के उपनाम है और इसमें फ्रीडम फाइटर, नेता, खिलाड़ी सब का मिला के है। उस वीडियो को भी देख लीजिए, इस वीडियो को भी देख लीजिए, आपका बहुत क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर और कुछ उपनाम मिलेगा ही नहीं जो क्वेश्चन सिलेक्टर आपको दे। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, बटरफ्लाई ऑफ झारखंड। बटरफ्लाई में तितली होता है। ये प्रभात कुमार, ये प्रभात कुमार को कहा जाता है। ये झारखंड का पहला राज्यपाल इसी नाम का था, लेकिन वो नहीं, वो तो राज्यपाल था। ये प्रभात कुमार कीट वैज्ञानिक था जिन्होंने झारखंड में 108 टाइप के बटरफ्लाई का खोज किया है कि झारखंड में 108 टाइप के बटरफ्लाई मिलते हैं, इसीलिए इसे प्रभात कुमार को बटरफ्लाई ऑफ झारखंड कहते हैं। ठीक है, दूसरा बर्डमैन ऑफ झारखंड। ठीक है, बर्ड, चिड़िया, ये पन्ना लाल है, रामगढ़ का एक लड़का है पन्ना लाल। इसकी ये खूबी है कि 40 से ज्यादा चिड़ियों की आवाज अपने मुंह से निकाल सकता है। सिर्फ आवाज मुंह से ही नहीं निकाल सकता, वो इतना नेचुरल होता है कि उसकी आवाज सुनकर वो चिड़िया अट्रैक्ट भी होके उसके पास आती है, इसीलिए इसे बर्डमैन ऑफ झारखंड कहते हैं। ठीक है, पन्ना लाल। आदि पुरुष, आदि पुरुष कौन है भाई? फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय को कहा जाता है आदि पुरुष। फनी मुकुट राय जिसने नागवंश की स्थापना की थी झारखंड में, छोटा नागपुर में, वो फनी मुकुट राय। आदि विद्रोही, आदि विद्रोही कौन है भाई? ये तिलका मांझी। ठीक है, तिलका मांझी, क्योंकि ये सबसे पहला विद्रोह आप देखिएगा झारखंड में कौन किया है, तो तिलका मांझी ने किया है। ठीक है, देखिए आदि विद्रोही या आदिवासी विद्रोही के रूप में याद रख सकते हैं इसको। माही MSD धोनी, इसको बताने की जरूरत नहीं है। छोटा नागपुर केसरी, ये राम नारायण सिंह है, चतरा जिला से बिलोंग करते थे, राम नारायण सिंह। ठीक है, इसे छोटा नागपुर केसरी कहते हैं। फ्रीडम फाइट के दौरान असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन, सब में ये चतरा जिला से लीड किया था। ठीक है, स्वराज लूट गया बोल के बहुत अच्छा किताब इन्होंने लिखा है, वो भी बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। छोटा नागपुर केसरी, केसरी मतलब शेर होते हैं। सब एरिया के एक एक केसरी नाम दिया गया है। आंध्र प्रदेश की केसरी टी प्रकाशन, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। तो इसी तरह हर जगह का केसरी नाम दिया गया है। तो छोटा नागपुर के केसरी कौन है? राम नारायण सिंह। नागपुरी फिल्म के जनक। ठीक है, नागपुरी फिल्म के जनक धनंजय नाथ तिवारी है। ठीक है, धनंजय नाथ तिवारी, ये नागपुरी, पहला नागपुरी सिनेमा क्या नाम है? सोनाकर नागपुर। उसका प्रोड्यूसर कौन था? उसका डायरेक्टर यही था, धनंजय नाथ तिवारी। तो पहला नागपुरी सिनेमा इसी ने बनाया था, इसीलिए धनंजय नाथ तिवारी को नागपुरी फिल्म के जनक कहा जाता है। संथाली साहित्य के भारतेंदु। ठीक है, कौन है? डोमन साहू समीर। ठीक है, डोमन साहू समीर, इसको जानते हैं। इन्होंने संथाली भाषा को इतना आगे जो बढ़ाया है, अभी इस स्टेज में आप संथाली भाषा देख रहे हो, उसमें सबसे बड़ा योगदान डोमन साहू समीर का है। संथाली प्रवेशिका, इसने जो किताब लिखा संथाली प्रवेशिका। ठीक है, मतलब प्रवेशिका मतलब पहला क्लास के स्टूडेंट के लिए जो किताब लिखा, वो बहुत फेमस हुआ है इसका। तो इसको जो भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु बोल के एक लेखक हुआ करता था हिंदी का, जिसने हिंदी को आगे बढ़ाया, इसीलिए इसका नाम भारतेंदु पड़ा। संथाल साहित्य के भारतेंदु। लेडी टार्जन, लेडी टार्जन किसको कहते हैं? जमुना टुडू को। जमुना टुडू, ये जमुना टुडू को पद्मश्री मिल चुका है पुरस्कार। ये कुल्हाड़ी लेके जंगलों में निकल जाती थी और जंगल कटाई का हमेशा विरोध करती थी। पूरे जंगल कटाई जो एरिया में, इसके एरिया में हुआ करता था, वो जंगल कटाई सिर्फ अकेले, बाद में बहुत सारे औरतों का ग्रुप मिलके उस जंगल कटाई को रोका था। इसीलिए इसे ये पर्यावरणविद के रूप में इसे पद्मश्री का अवार्ड मिला है जमुना टुडू को। लिविन साहब, ये फादर थे, चर्च के फादर थे। ठीक है, तो वही फादर लिवेंस नाम है, लिवेंस। तो इसको याद करना कोई
ये नहीं, लिवेंस का उच्चारण यहाँ के स्थानीय आदिवासी नहीं कर पाते थे, इसलिए लिवेंस को हमारे लोकल भाषा में इसी तरह लिविन लिविन हो गया। तो फादर लिवेंस को लिविन साहब हो गया। किसुन साहब, ये किसको कहते हैं? विल्किंसन को। विल्किंसन कौन था? SWFA, जो SWFA बना था उसका पहला कमिश्नर, बोले तो छोटा नागपुर का पहला कमिश्नर कौन था? विल्किंसन। तो विल्किंसन का उच्चारण नहीं कर पाता था, तो यहीं से किसुन साहब हो गया। किंसन मतलब किसुन साहब, वो लिबुन हो गया, लिबिन ये किसुन हो गया। एपोस्टेपल ऑफ संथाल, संथालों के विकास के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम करने की वजह से एक और फादर, ठीक है, ये तीनों फादर है, इन्हें विल्किंसन फादर नहीं है, ये तो कमिश्नर था। संथालों के क्षेत्र में बहुत अभूतपूर्व काम करने की वजह से फादर एंड्रूज कैंपबेल साहब को कहा जाता है एपोस्टेपल ऑफ संथाल में, संथाल का देवदूत, मतलब ये देवदूत बन के आया ऊपर से संथालों के उद्धार करने के लिए। प्रथम मानव वैज्ञानिक किसे कहा जाता है? शरद चंद्र राय को, SC राय को। इसके बारे में वीडियो भी बना दिया हूँ SC राय को, उसको जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगा ये कितने बड़े आदमी थे। तो प्रथम मानव वैज्ञानिक जो मानव का अध्ययन करता है, मानव के का जो जन्म विकास ये सब चीज का, तो इन्होंने आदिवासियों का अध्ययन किया, बहुत सारे किताब लिखे, ठीक है। मुंडाज एंड देयर कंट्रीज, सबके लिए, मुंडा खड़िया हो, इन लोग सबके लिए बुक लिखा है, तो इसको देख लीजिएगा, सारे बुक वहां से आपको मिल जाएगा। SC राय व्यक्तित्व परिचय में जाइएगा, ठीक है। तो इसको प्रथम मानव वैज्ञानिक कहते हैं। ये रांची इसका कर्म क्षेत्र था, ठीक है। ये 13 हो गए यहां तक। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं बाबू, ठीक है। बाबू किसका नाम है भाई? इसको मिटा देता हूं। बाबू, विनोद बिहारी महतो को बाबू कहा जाता है, ठीक है। बाबू किसका नाम है? विनोद बिहारी महतो, ठीक है, बिहारी महतो। इसके बारे में वीडियो भी बना चुका हूँ, विनोद बिहारी महतो। इन्होंने एक चीज वहां नहीं बताया था, इन्होंने वो पार्टी बाद में बनाया था JMMB, ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा बी मतलब विनोद बिहारी महतो। बाद में ये JMM में विलय हो गया था, ठीक है। कभी ऐसे पूछ दे JMMB का फुल फॉर्म, झारखंड मुक्ति मोर्चा, बी मतलब विनोद बिहारी महतो, वहां पे नहीं बताया था मैं, इसलिए बता देता हूँ। तो विनोद बिहारी महतो का एक नाम बाबू, एक दूसरा नाम है, ये 40 नंबर वाला, इसी का नाम है झारखंड आंदोलन के प्रकाश स्तंभ। झारखंड आंदोलन के प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? विनोद बिहारी महतो, क्योंकि झारखंड को अलग राज्य बनाने के दौरान बहुत सारे उन्होंने काम किया था। जल बाबा का भी वीडियो बना चुका हूं मैं व्यक्तित्व परिचय में। सिमोन उरांव को पद्मश्री भी मिल चुका है। इन्होंने बैरो प्रखंड में, रांची के बैरो प्रखंड में बहुत सारे तालाबों, झरनों, नहरों का निर्माण कराया और जो सूखा जमीन में पानी से भर दिया। और आजकल खेती होता है, वर्षा पे निर्भरता उस प्रखंड में खत्म हो गई है इसके वजह से, इसलिए जल बाबा या जल पुरुष कहा जाता है, प्लस पद्मश्री भी इसे मिला है। दिसोम गुरु और गुरु जी, ये दोनों नाम किसका है? शिबू सोरेन का है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई सक्सेना बोल के आदमी ने ये नाम दिया था इसको, बिहार गवर्नमेंट का कोई अधिकारी था, सक्सेना नाम था उसका, टाइटल था सक्सेना। उसके बाद देखिए मारांग गोमके मतलब बड़ा, गोमके मतलब नेता। तो बड़ा नेता किसको नाम दिया गया था? जयपाल मुंडा, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा। पहले शुरुआती में ये जयपाल सिंह नाम लिखते थे, बाद में इन्होंने मुंडा ज्वाइन किया है नाम, ठीक है, मुंडा बाद में इन्होंने अडॉप्ट किया। मुंडा राजा जो है इसी का नाम है, मुंडा राजा। जयपाल सिंह का 2 नाम है, मरांग गोमके और मुंडा राजा, ये याद रखिए। विनोद बिहारी महतो का भी 2 उपनाम है, बाबू और झारखंड आंदोलन के प्रकाश स्तंभ। शिबू सोरेन का भी 2, गुरु जी और दिशोम गुरु, ये सब याद रख लीजिए। उसके बाद देखिए मरांग गोमके, यहाँ पे गुरु गोमके है, ठीक है, गुरु गोमके, गुरु नेता, इसका मतलब गुरु नेता किसको कहते हैं? रघुनाथ मुर्मू का नाम है ये, रघुनाथ मुर्मू, जिसने ओरिजिकी बनाया
संथाली भाषा का स्क्रिप्ट। और रघुनाथ मुर्मू का एक और नाम उपनाम है पंडित, ठीक है, हमेशा पढ़िएगा पंडित रघुनाथ मुर्मू जिसको लिखा जाता है। क्लियर, खत्म। आगे हम तो हरि बाबा। 1941 के आसपास में एक विद्रोह हुआ था, हरि बाबा आंदोलन, ठीक है। तो किसने किया था? दुका हो ने किया था, दुका हो, ठीक है, दुका हो। तो दुका हो का ही नाम लोगों ने हरि बाबा दे दिया था उस आंदोलन के कारण, ठीक है। तो दुका हो आंदोलन को हरि बाबा आंदोलन भी कहते हैं। बाबा जी, ठीक है, बाबा जी किसका नाम है भाई? भागीरथ माझी का, ठीक है, भागीरथ माझी। भागीरथ माझी को बाबा जी कहा जाता है। वेरी गुड, ये याद रख लीजिए, बाबा जी, लाल बाबा, लाल बाबू, एक साथ लिखा हूं। भागीरथ माझी को लाल बाबा कहा जाता है, सॉरी, भागीरथ माझी को बाबा जी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने खरवार मूवमेंट जो संथालों में सांस्कृतिक आंदोलन शुरू करवाया था, संथालों में जो खराबियां आ गई थी उसे दूर करने के लिए, इसीलिए उसका नाम भागीरथ माझी का नाम बाबा जी पड़ गया। लाल बाबा और लाल बाबू, ठीक है, दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। लाल बाबा क्या है? जिसने सफाहोर मूवमेंट किसने शुरू किया था? सफाहोर मूवमेंट लाल हेम्ब्रोम ने, ठीक है, लाल हेम्ब्रोम। तो यही लाल हेम्ब्रोम का नाम लाल बाबा और लाल बाबू राधा कृष्ण का नाम, ठीक है, राधा कृष्ण हिंदी के पोएट थे, कहानीकार थे। झारखंड में अगर हिंदी का जो सबसे बड़ा लेखक पोएट माना जाता है तो ये राधा कृष्ण को ही माना जाता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि राधा कृष्ण पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो राधा कृष्ण किससे संबंधित है? लेखक है, कवि है, तो इसे राधा कृष्ण पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में होगा। क्लियर। हजारीबाग के जतीन बाघा, ठीक है, जतीन बाघा। ये जतीन बाघा कौन था? एक कम उम्र का युवक था बंगाल में, जो अंग्रेजों से सशस्त्र विद्रोह किया था, ठीक है। वो भी स्टूडेंट लाइफ में ही शुरू कर दिया था सशस्त्र विद्रोह और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन। उसी तरह संत कोलंबा का एक स्टूडेंट है जतीन बाघा, अभी बड़ा नहीं हुआ, राम विनोद सिंह, ठीक है। कौन हजारीबाग का स्टूडेंट कौन है? संत कोलंबा का राम विनोद सिंह। वो भी उसी की तरह स्टूडेंट लाइफ में ही सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, जतीन बाघा की तरह। वो जतीन बाघा भी अपने स्टूडेंट लाइफ से ही शुरू कर दिया था, इसीलिए राम विनोद सिंह को कहा जाता है हजारीबाग के जतीन बाघा। भारतीय नागरिक उड्डयन के पिता, ठीक है, जे.आर.डी. टाटा को कहा जाता है, जे.आर.डी. टाटा को, जे.आर.डी. टाटा के बारे में जानते हो? भारत में वायुसेना पहला पायलट, भारत का पहला पायलट कौन है? कमर्शियल पायलट जे.आर.डी. टाटा ही है, ठीक है। और इसी ने सबसे पहले सिविल एविएशन शुरू किया। जो आजकल हवाई जहाज एयर इंडिया देखते हो ना, तो उसका पहले नाम था टाटा एयरलाइन, इसी ने बनाया था टाटा एयरलाइन, ठीक है। फिर इसको सरकार, पहले प्राइवेट था, फिर गवर्नमेंट ने टाटा को बोला भाई जितना पैसा तुम्हारा लगा है ले लो और इसको सरकारी बना लो, फिर एयर इंडिया बना। अब फिर एयर इंडिया बेचा जा रहा है, फिर एयर इंडिया को टाटा कंपनी ही खरीद रहा है, अभी खरीदा नहीं है मगर इतना डील हो गई है कि टाटा एयर फिर से एयर इंडिया टाटा एयरलाइन ही बन जाएगा, ठीक है। तो यही है, तो इसने ही भारत में एविएशन को लाया, उड्डयन को लाया, नागरिक उड्डयन को, तो इसीलिए इसे जे.आर.डी. टाटा को कहा जाता है भारतीय नागरिक उड्डयन के पिता। कहीं जमशेद ऑप्शन में कंफ्यूज ना कीजिएगा, जमशेद टाटा अगर दे दे तो ये गलत होगा। जमशेद टाटा हवाई जहाज के बारे से कोई लेना देना नहीं है, जमशेद टाटा बहुत पहले ही डेथ कर गया है। ये जहांगीर टाटा है, जे.आर.डी. मतलब जहांगीर टाटा, जे से जहांगीर, ठीक है, और जमशेद टाटा नहीं है। नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि कौन है? रघुनाथ निरिपति। नागपुरी के पहला ज्ञात कवि जो है रघुनाथ निरिपति, ये याद रख लीजिए, पहला ज्ञात कवि नागपुरी का रघुनाथ निरिपति, ठीक है। 27 हो गया। आगे हम लोग चलते हैं प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज किसे कहा जाता है? मुकुंद नायक को, मुकुंद नायक। ये छोटा नागपुरी सॉन्ग का जो झूमर, स्पेशली झूमर, सब छोटा नागपुरी भाषा का झूमर सॉन्ग का स्टेज शो करता है। ये देखिए स्टेज लिखा हुआ है ना, स्टेज में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है, इसीलिए ये प्रिंस है, ठीक है, PRINC, प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज कहा जाता है।
सिस्टर निर्मला, मदर टेरेसा मरने के बाद जो मदर टेरेसा का जो चैरिटी है, निर्मल हृदय जिसे कहते हैं, उस मदर टेरेसा के मरने के बाद मैन हेड का रोल किसने लिया? कुसुम जोशी ने। कुसुम जोशी ने, ठीक है, कुसुम जोशी ने सिस्टर निर्मला के नाम से उस चैरिटी का हेड बनी हुई है। अभी हट गया, ठीक है, अभी कोई दूसरा आ गया। तो कुसुम जोशी रांची की रहने वाली थी, लेकिन कुसुम जोशी का जन्म उत्तराखंड में हुआ है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। जोशी टाइटल उत्तराखंड का ही होता है। धरती आबा और विश्व पिता का अवतार, ठीक है, या धरती का पिता, ये सब किसे कहा जाता है? बिरसा मुंडा को। ये तो सबको पता होगा भाई, ठीक है। झारखंड समाचार पत्र के जनक, झारखंड में जो समाचार पत्र की शुरुआत किया था उसके जनक कौन है? ठीक है, घर बंधु बोल के पत्रिका निकाला था, उसका नाम था एनाट रॉड, ठीक है। घर बंधु पत्रिका पहला झारखंड की पत्रिका है, वो एनाट रॉड ने निकाला था, वही संपादक था, इसलिए झारखंड समाचार पत्र के जनक एनाट रॉड। बसंत चाचा बसंत कुमार तिर्की, बसंत कुमार तिर्की को कहा जाता है चाचा, झारखंड का चाचा। भारत का चाचा कौन? नेहरू। ददई दुबे, ये एमएलए था, ठीक है, शायद धनबाद का एमएलए था, शायद मैं बोल रहा हूं। चंद्रशेखर दुबे, चंद्रशेखर दुबे, इसे ददई दुबे बोला जाता था। दुबे दुबे याद रहेगा। पहाड़ चढ़ो साहू, ठीक है, जो एक भारत का बहुत फेमस पर्वतारोही है, ठीक है, क्या नाम है? प्रदीप चंद्र साहू, ठीक है। तो इसी प्रदीप चंद्र साहू का देखिए, इसी तरह का प्रदीप मतलब पहाड़, प से प्रदीप, प से पहाड़, च से चंद्र, च से चढ़ो साहू, इसी तरह लोगों ने बना दिया। लोगों का नाम खराब करने का तो आदत है ही, तो प्रदीप चंद्र साहू को नाम दे दिया पहाड़ चढ़ो साहू। और ये जब पहाड़ पे एवरेस्ट पे चढ़ा था तो इसके साथ इसकी वाइफ भी थी चेतना साहू, ये सब गिरिडीह के रहने वाले थे, है, ठीक है। प्रदीप चंद्र साहू और चेतना साहू। तो प्रदीप चंद्र साहू का उपनाम क्या है? पहाड़ चढ़ो साहू, क्लियर। यहाँ तक झारखंडी सुल्तान, ठीक है, झारखंडी सुल्तान एक उपाधि धारण किया था किसने? आदिल शाह द्वितीय, ठीक है, आदिल शाह द्वितीय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ का राजा था? ठीक है, खानदेश का राजा था, गुजरात में है खानदेश। खानदेश का राजा झारखंड में आके एक बार अटैक किया था और जीता था, इसीलिए उन्होंने झारखंडी सुल्तान की उपाधि धारण किया था। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेचुरल लीडर, ठीक है, नेचुरल लीडर किसका नाम है भाई? नृपेंद्र शाहदेव, नृपेंद्र शाहदेव। ये जो नागवंशी थे, ये नागवंशी का ही एक खानदान का ही बच्चा है ये, ठीक है, शाहदेव। तो ये अच्छा लीडर था, नेचुरल प्राकृतिक लीडर बोला जाता है इसे, नेचुरल लीडर नृपेंद्र शाहदेव, ये याद रखिएगा। बड़ी दादी सरोजा अय्यर, सरोजा अय्यर, मुझे भी नहीं पता क्यों इसे सरोजा अय्यर को बड़ी दादी कहा जाता है, किसी को भी पता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बड़ी दादी सरोजा अय्यर। ये चाचा बसंत कुमार तिर्की को क्यों भाई? शायद बच्चे से प्यार करता होगा, इसी वजह से। कौन था ये? अगर आप लोग को पता होगा तो बताइएगा। ददई दुबे क्यों नाम है? तो ये सब चीज अगर पता है तो हमें बताइएगा। न्यासी राजा 39 नंबर, न्यासी राजा। न्यासी राजा किसे कहा जाता है? मेदिनी राय चेरो को, मेदिनी राय को, ठीक है, क्योंकि चेरो काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, पलामू काल का मतलब पलामू राजवंश का स्वर्ण युग कहा जाता है मेदिनी राय चेरो के शासन काल को, क्योंकि ये न्यासी राजा था। न्यासी किसको? न्यायप्रिय, जो न्याय एकदम न्यायप्रिय शासन चलाता है, तो न्याय से शासन चलाने वाले को ही न्यासी बोला जाता है। तो न्यासी राजा को मेदिनी राय चेरो, क्लियर। ये हो गया। झारखंड आंदोलन के प्रकाश स्तंभ बता चुका हूं। कुरमाली के सूर, कुरमाली के सूर, कुरमाली के सूरदास, जैसे सूर मतलब सूरदास। कुरमाली के सूरदास किसे कहा जाता है? विनंद सिंह गोरंगिया, विनंद सिंह गोरंगिया। बहुत सारे किताब लिखे हैं कुरमाली भाषा में, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आगे है दहसाल। दहसाल किसका नाम है भाई? दलेल सिंह का नाम है, दलेल सिंह। रामगढ़ राज्य के एक राजा था दलेल सिंह,
था जिसने रामगढ़ को राजधानी बनाया था, वही दलेल सिंह का एक उपनाम है दहसाल। ठीक है, दहसाल उपनाम है। ये क्यों फेमस है भाई? ये खोरठा का, ठीक है, खोरठा का पहला कवि कहा जाता है इसको, पहला कवि खोरठा भाषा का। इसने शिव सागर बोल के महाकाव्य लिखा, शिव सागर बोल के महाकाव्य, छोटा किताब में महाकाव्य, तो इसी वजह से इसका नाम दहसाल पड़ा है। ठीक है। हलधर, हवलदारी गुप्त, हलधर का नाम हिंदी का कवि है हवलदारी गुप्त, हवलधारी गुप्त, इसी का नाम हलधर है। इसको याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हवलदारी गुप्त हलधर। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। आगे है आकाश खूंटी। ठीक है, गिरधारी गोस्वामी, ये देखिए 44 नंबर किया है आकाश खूंटी। ये खोरठा भाषा के बहुत बड़े लेखक है। ठीक है, गिरधारी गोस्वामी, बहुत ही नाम है इसका, गिरधारी गोस्वामी। ठीक है, ये न्यूज़पेपर ये सब का संपादन किया है, इस बात में बताऊंगा। गिरधारी गोस्वामी का उपनाम क्या है? आकाश खूंटी। ठीक है, उसके बाद आपको झारखंड आंदोलन का जनक, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, 44 के बाद में लिखने का जगह नहीं मिला था। झारखंड आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? का जनक बार्थोलोमन को। ठीक है, बार्थोलेमन, इन्होंने क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 ईस्वी में ढाका विद्यार्थी परिषद से प्रेरणा लेके खोला था। वहीं पहली बार अलग आदिवासियों के लिए अलग एरिया बनाया जाए, ये कल्पना किया था। ठीक है, वही कल्पना होते 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 तो बढ़ते बढ़ते अभी झारखंड बना है। इसीलिए झारखंड के आंदोलन का जनक बार्थोलोमन साहब को कहा जाता है। ये कितना नंबर? 45 नंबर हो गया। राज, ठीक है, ये राज किसका टाइटल है भाई? राज एक बहुत ही फेमस खोरठा कवि है। ठीक है, उसका नाम है विश्वनाथ दसोंधी, विश्वनाथ दसोंधी, ये खोरठा लेखक है। उसका क्या उपनाम है? राज। इतना आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, बिरसा मुंडा के सेनापति किसे कहा जाता है? का सेनापति कौन? गया मुंडा। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिए। 50 आपका पूरा कर देता हूं। एक हिंदी कवि, बार बार क्वेश्चन ये मैं देखा हूं आता है, एक हिंदी कवि है वैद्यनाथ पोद्दार। ठीक है, ये सब चीज के बारे में बता दिया हूं भाषा साहित्य में, भाषा साहित्य वाले प्लेलिस्ट में जाकर मिलेगा। वैद्यनाथ पोद्दार का उपनाम क्या है? बैजू बाबू। क्लियर। उसके बाद रामचीज सिंह, एक कवि है, हिंदी कवि रामचीज सिंह। ठीक है, इसका उपनाम क्या है? बल्लभ। ठीक है, रामचीज सिंह बल्लभ इसका उपनाम है। आगे गोपाल दास मुंजाल। ठीक है, मुंजाल किसका उपनाम है भाई? एक ये भी हिंदी राइटर है। ठीक है, गोपाल दास का। ठीक है, टोटल 50 से ज्यादा हो गया होगा या 50 हो गया होगा, तो इसी में आप अपने आप को संतुष्ट कीजिए। और हिंदी भाषा साहित्य वाले चैप्टर में भी जाके देख लीजिए, वहां भी आपको 20 से 25 इस तरह के उपनाम मिलेंगे। टोटल इतना करने के बाद आपको उपनाम से कोई टेंशन नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों।